मैं कृष्णा कुमार के न्यूज़ 25 में आपका स्वागत है। अभी एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है बिहार के सारण जिले से, जहां 10 वर्ष के बच्ची के साथ 5 व्यक्तियों ने घिनौना हरकत किया, उनके साथ गैंगरेप किया और उसे जान से मार डाला। उसके बाद वो भाग रहे थे तो ग्रामीणों द्वारा उन्हें देखा गया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं, आखिर कब तक ऐसी होती रहेगी बिहार में? कब तक बेटियां के साथ ऐसी होती रहेगी? कब तक बेटियां अपना जान देगी, गैंगरेप होगा उसके साथ, और कब तक बेटियां की ऐसे ही हालत रहेगी देश में? मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों ही सरकारों से कि एक तरफ केंद्र सरकार बोलती है कि नारियां शक्ति का प्ररूप होती है, वहीं दूसरी तरफ नारियों के साथ गैंगरेप करके उसे जान से मार दिया जा रहा है और उसे जो रेपिस्ट है वो खुला घूम रहा है, उसे कुछ नहीं हो रहा है। मैं अपने चैनल्स के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या देश से जंगल राज खत्म किया जा रहा है या जंगल राज खत्म करने के नाम पर फिर से वापस वही दिन लोगों के लिए लाया जा रहा है? जिस तरह से वो दिन जब बेटियां घर से बाहर निकलने के लिए सोचती थी, वही दिन हमको आज दिखाई दे रहा है। बिहार सरकार बोलती है कि यहाँ पे बिहार में मैंने जंगल राज को ख़त्म कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से, कब हुआ ख़त्म? जंगल राज खत्म हो ही गया तो ये बेटियां की 10 साल की बच्ची की क्या दोष थी जिसे 5 व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म करके उसे जान से मार दिया गया और फेंक दिया गया? क्यों हो रही है ऐसा? हर एक सप्ताह के अंदर एक बेटिया के साथ गैंगरेप होती है और उसे जान गंवानी पड़ती है। मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं, आखिर कब तक ऐसा? दोषियों को फ्री छोड़ा जाएगा? कब तक घूमते रहेंगे दोषी? क्यों ऐसा होता है बिहार में? बार बार यही होती जा रही है। इसका कौन है जरिया? क्यों नहीं सरकार इस पर काम करती है? क्यों चुप बैठी है? क्या इलेक्शन के समय ही बेटियां, बहनें, चाची, माँ याद आती है? इलेक्शन के बाद कोई नहीं याद आता? कब तक ऐसा होता रहेगा? क्यों होगा ऐसा? यही सवाल जनता पूछ रही है सरकार से कि आखिर कब दोषियों को सज़ा मिलेगी, जिससे यह दोषी के अंदर जो भी करता है इसके अंदर भय माहौल बने कि फिर मैं किसी बहन बेटियों को बुरा नज़र से ना देखूं, अगर उसके अंदर ऐसा डर बन जा है कि जिस तरह से मेरी बहन है उस तरह से ये भी एक बहन है। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सारण जिला में 10 वर्ष के बच्ची के साथ घिनौना हरकत हुआ है, वो दोषियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और जो उसके फैमिली वाले हैं उसे न्याय मिलना चाहिए। न्याय तो लोग कहता है कोर्ट में जाकर मिलता है, लेकिन हमको लगता है कि सरकार कोर्ट को इस तरह से धुलमिल कर देती है कि वो जो गरीब परिवार के लोग रहते हैं वो डिसीजन भी नहीं ले पाते कि हम केस को कैसे लड़ें। आखिर क्यों ऐसा होता है? कोर्ट के पास जाते हैं, रेप होती है, उनकी बेटी की जान जाती है, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेशी करना पड़ता है। कोर्ट में दलील सुनते सुनते निर्दोष बाहर घूमता है और माँ बाप की चप्पलें घिस जाती है। आखिर कब तक बिहार में जंगल राज को ख़त्म किया जाएगा? वास्तव में ख़त्म किया जाएगा? ऐसे तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि मैंने जंगल राज ख़त्म कर दिया, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी, अगर वास्तव में यह जंगल राज खत्म हुई रहती तो आज यह दिन बेटियों के रेप और बेटियों की जान देकर ये सामने नहीं आती। मैं अपने चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि उचित से उचित कार्रवाई आरोपी पे हो और फिर से ऐसा दलील बिहार में ना हो, इसके लिए कुछ कानूनी व्यवस्था टाइट की जाए और जो भी ऐसा करता है उसे बख्शा नहीं जाए। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें के न्यूज़ 25।